Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So we have done these three feedback mechanisms which help in the overall regulation of the kidney function. क्लियर? तो किडनी ने नॉर्मली जो काम करना था वो भी कर लिया, ज़रूरत के हिसाब से उसका फंक्शन रेगुलेट भी हो गया बाय दीज थ्री हार्मोनल मैकेनिज़म्स. अब इसके बाद फाइनली क्या बन गया है? फाइनल यूरिन बन गया है. यूरिन का कॉम्पोजिशन हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था. तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर यूरिन में 92 से 95% जो वॉल्यूम होगा एक नॉर्मल यूरिन का वो क्या होगा? वाटर होगा. ठीक है. इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होंगे सॉल्ट्स, उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड होगा इसमें, और यूरोक्रोम होगा. यूरोक्रोम विच गिव्स द कलर टू द यूरिन, पेल येलोइश कलर. राइट. तो आज हमारा टॉपिक है मिक्सचुरेशन. तो मिक्सचुरेशन क्या है? जैसे ही यूरिन बनता है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? आपके ब्लैडर के अंदर. किडनी से यूरिन बन के आपके यूरेटर्स के थ्रू कहाँ स्टोर हो जाता है? आपके ब्लैडर के अंदर. और फिर जो सफिशिएंटली ब्लैडर फिल हो जाएगा तो यू विल हैव दैट फीलिंग टू वॉइड इट, to release that urine, to empty the bladder. So releasing the urine and emptying the bladder is known as micturition. ठीक है. तो आज हम मिक्सचुरेशन के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. तो मिक्सचुरेशन क्या है? प्रैक्टिस ऑफ वॉइडिंग या एम्प्टिंग द ब्लैडर. ठीक है. अच्छा, और ये जो यूरिन है वो क्या होता है? स्लाइडली एसिडिक है और पीएच इसका 6.8 है. ठीक है. ये क्या है? ये आपका ब्लैडर है. ठीक है. अब इस ब्लैडर के अंदर जो नॉर्मल जो यूरिन होता है वो होता है 150 ml तक. ठीक है. जो जनरली होता है. तो 150 ml जब यूरिन इसके अंदर होगा तो वो क्या करेगा? तभी वो फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी टू वॉइड. ठीक है. लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 350 से 500 ml तक मैक्सिमम कैपेसिटी. ठीक है. अच्छा, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी में क्या होता है? मैक्सिमम कैपेसिटी में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अर्ज जनरेट होता है. ठीक है. टू वॉइड इट. ठीक. इसको थोड़ा और समझने से पहले हम यूरेटर वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे. ये स्ट्रक्चर है हमारे यूरेटर्स का और हमारे यूरिनरी ब्लैडर का. ठीक है. तो सबसे पहले ये क्या है? ये है हमारा ब्लैडर. ठीक है. और ये हमारे यूरेटर्स हैं. लेकिन ये जो यूरेटर्स है ये ब्लैडर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं एंटर करते. ये कहाँ से एंटर करते हैं? ये डॉर्सल साइड से एंटर करते हैं और डायगनली एंटर करते हैं. यू इस तरह से, ये डॉर्सल पीछे की तरफ से आ रहा है. ठीक है. और ये डॉटेड क्या है? इसका मतलब ये पीछे से एंटर कर रहा है. ठीक है. तो ये क्या है? हमारे ये यूरेटर्स हैं. अच्छा, तो यूरेटर्स के अंदर ना कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है. जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एपिथेलियम कहते हैं उसको. और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही आपको दिखने को मिलेगा. तो फिर इसको क्या कहा जाता है? यूरोथीलियम भी कहा जाता है. ये क्या करता है? अलाउस स्ट्रेचिंग. ये स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. और ये जो ब्लैडर की जो उसका ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंडस. और ये क्या है? ये बॉडी है. अच्छा, यहाँ पे ये जो यूरेटर्स की ओपनिंग है, ये दो यूरेटर्स की ओपनिंग है और ये जो इसकी जो ओपनिंग है, तो ये 3 ओपनिंग एक ही जगह में. तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइगोन कहते हैं इसको हम. जहाँ पे क्या पाई जाती है? 3 ओपनिंग पाई जाती है. ठीक है. अच्छा, ये जो हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर मसल्स जो पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स, उसको क्या कहते हैं? डेट्रोसर मसल्स कहते हैं उसको. ठीक है. स्मूथ मसल. ठीक. अच्छा, अब यहाँ पे स्पिंटर्स होते हैं. ठीक है. ये जो स्पिंटर्स हैं ऊपर की तरफ, इनको क्या कहा जाता है? इंटरनल स्पिंटर्स, जो कि क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं. और जो ये नीचे की साइड में बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, इनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्पिंटर्स. ठीक है. जो क्या होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं. और ये क्या है? ये हमारा यूरेथ्रा है. ठीक है. इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया. अब हम दोबारा पीछे चलते हैं. अच्छा, तो मिक्सचुरेशन पे हम बात कर रहे थे. ठीक है.
तो मिक्सचुरेशन सादे सादे लफ्ज़ में क्या है, किसे कहते हैं मिक्सचुरेशन? यूरिन को रिलीज़ करने को, ब्लैडर को एम्प्टी करने को मिक्सचुरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या असल में, इसमें जैसे ही 150 ml यूरिन आया, ठीक है, ब्लैडर में, अब 150 ml जैसे यूरिन आ गया, आपके ब्रेन को मैसेज सिग्नल पहुंच जाता है आपके ब्रेन को कि ब्लैडर को एम्प्टी करने की ज़रूरत है, लेकिन वो मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि 150 ml यूरिन है आपके ब्लैडर में, तो इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा और पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन 350 से 500 ml तक अगर यूरिन ब्लैडर में फिल हो गया तो उस टाइम आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड इट। अब सिग्नल्स जाते कहाँ से ब्रेन में, और ब्रेन से वापस सिग्नल कहाँ पे आते हैं कि अब इसको रिलीज़ करना है, वो अब हम देखते हैं। तो चलिए, हमारे ब्लैडर से जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन से जो सिग्नल्स ब्लैडर तक वापस आएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैडर से जो मैसेज जाएगा वो जाता किसके ज़रिए से, सबसे पहले जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर में, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, इन द वॉल्स ऑफ ब्लड, ठीक। किसको मैसेज सेंड करते हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर? सेंड सिग्नल टू सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पे ये जो ब्रेन का ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं, सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेक्रल रीजन को भी छोड़ दें, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड याद रख लें। तो ये जो नर्व मैसेज लेके जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे उसको, ठीक है। अब ब्रेन के पास जैसे ही मैसेज आए तो ब्रेन दोबारा से एक मैसेज वापस भेजेगा कि अभी बहुत इमरजेंसी है, इसको अब यूरिन को रिलीज़ करना है, ठीक है, यूरिन को रिलीज़ करो। तो ब्रेन वापस जो मैसेज भेजेगा उसको क्या कहते हैं, वो किसके ज़रिए भेजेगा, ऑब्वियसली मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है। और कहाँ भेजेगा, डेट्रोसर मसल्स को, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे डेट्रोसर मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो हमारे यहाँ पे स्पिंटर्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो यूरिन क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेट्रोसर मसल्स है ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ब्रेन क्या सिग्नल भेजेगा डेट्रोसर मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये डेट्रोसर मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये स्पिंटर्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यूरिन रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस है।